हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ए स्कूटर ट्रैवलिंग at 10 meter per second. Scooter traveling at a 10 meter per second speed up to 20 meter per second. Find the acceleration of the scooter. देखिए, ये है ए स्कूटर traveling at 10 meter per second speed up to 20 meter per second in 4 seconds. Find the acceleration of scooter. तो आप सॉल्व कैसे करोगे? तो सॉल्व में जो जो गिवन है उसको आप लिख लो। गिवन क्या है आपके इस क्वेश्चन में? गिवन क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हो। u इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी गिवन, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। आपका टाइम दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अब देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, और टाइम 4 है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या हो गया? 10/4। 20 को आपको 10 से माइनस करना है, तो 10/4 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये एक्सेलरेशन आपका फाइंड आउट हो गया, ये आंसर। इसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होती है, जो एक्सेलरेशन की होती है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ए ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम
36 kilometer per hour to 54 kilometer per hour in 10 seconds. Find acceleration and the distance traveled by the car. Solution में फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 36 किलोमीटर की जगह आप 1000 मीटर लिख सकते हो, और आवर की जगह आप 60 × 60 सेकंड लिख सकते हो। तो आप ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, 36 36 से कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 10 मीटर। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी। v आपका फाइनल वेलोसिटी होगा। v की वैल्यू कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। अब v को आपको क्या करना है, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 54,000 अपॉन 60 × 60, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। आया क्या, 540 अपॉन 36। अब आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 27 0 और ये 18 हो जाए। फिर आप 2 से डिवाइड कर दो, 135 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 135/9। तो ये 135/9 है। इसको अगर आप वो करिएगा तो सिंप्लीफाई करिएगा, तो आप सिंप्लीफाई करिए, 135 को आप 9 से डिवाइड कर दो, तो 1 बढ़ जाएगा, इन क्या हो गया, 45 4 5 9 5 45। तो आपकी जो वेलोसिटी v होगी, जो v वेलोसिटी होगी, जो v होगी वो आपका 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू v - u अपॉन t। यहाँ पे v की वैल्यू 15, u की वैल्यू 10 और आपकी t की वैल्यू 10 सेकंड। यहाँ पे t की वैल्यू गिवन है 10 सेकंड, यहाँ देखिए 10 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 10 रखिए, ये ऊपर हो गया 5/10 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलेरेशन फाइंड आउट हो गया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का क्या डिस्कस है ये करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट को डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया हम लोग का, तो सेकंड पार्ट का डिस्कशन हम लोग करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या दिया हुआ, गिवन u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, इसको हमने चेंज किया है, v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 10 सेकंड एंड एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस s। तो क्या फॉर्मूला होता है,
v स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है ना कि रिटार्डेशन, इसलिए यहाँ पे हम प्लस रखेंगे। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, u की वैल्यू है आपका 10 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, a की वैल्यू है 0.5 और s की वैल्यू है, s को कैलकुलेट करना है, यानी आपको s की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 0.5 यानी 1s। तो ये हो जाएगा आपका 225 माइनस 100 इज इक्वल टू s। तो s इज इक्वल टू 125 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 125 मीटर। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखिए थर्ड न्यूमेरिकल है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and acceleration uniformly at the rate of 5 meter per second for 5 seconds. Calculate the velocity of train in 5 seconds. देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है आपका। एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी u इसका 0 है। ठीक, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है जो कि 5 सेकंड है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। ठीक, कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सारी वैल्यूज पुट करिए, a की जगह आप 5 लिखोगे, v की वैल्यू कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू 0 होती है, और तो a इज इक्वल टू 5, v, u की वैल्यू 0 एंड टाइम t की वैल्यू आपकी 5 होगी। ठीक है, तो 5 v by 5, so v is equal to 5 into 5 equal to 25 मीटर पर सेकंड। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी आपकी होगी 25 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ए ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इट वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा, कि ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन ऑब्टूस एंगल, a straight line inclined at an angle, acute angle to the time axis, and none of this. So a object move uniform positive acceleration, तो यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलेरेशन आप बनाइए। जैसे अगर मान लीजिए आप पहले आप एक्सेलेरेशन को बनाओगे यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, तो आप इस y एक्सिस पे आप एक्सेलेरेशन को ड्रॉ करोगे और x एक्सिस पे आप t को ड्रॉ करोगे। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है और यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म जब एक्सेलेरेशन होगा
तो आपका ग्राफ ये होगा इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे ये ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ आपको शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, क्योंकि देखो एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रहा है इसमें, एक्सेलेरेशन इसमें चेंज ही नहीं हो रहा है। देखिए एक्सेलेरेशन हमेशा यही रह रहा है, एक्सेलेरेशन हमेशा यही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के बेसिस पे आपको ग्राफ को प्लॉट करना है तो आप इस हिसाब से आप ग्राफ को प्लॉट करोगे। अगर इसके बेसिस पे हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को प्लॉट करें इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन शो करने के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका आप वेलोसिटी शो कर लो, ये वेलोसिटी है, ये ओरिजिन है, यहाँ टाइम टी है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए आपकी ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। दो आपके ग्राफ प्लॉट किए हैं, इस पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आप शो कर सकते हो, इस पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन शो कर सकते हो। अब देखते हैं, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। रॉन्ग, ये हो नहीं सकता है। ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन ऑब्टूस एंगल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल टू द टाइम एक्सिस, नन ऑफ दिस। तो ए स्ट्रेट लाइन inclined at an obtuse angle to the time axis, a straight line inclined at an acute angle to the time axis। देखिए ये दोनों हो सकता है, ये दोनों करेक्ट है। देखिए ए स्ट्रेट लाइन या तो एक्यूट एंगल हो सकता है या तो ऑब्टूस एंगल भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका एक्यूट एंगल वाला करेक्ट है, क्योंकि एक्यूट एंगल में जो एंगल 90 से कम बनता है वही एक्यूट एंगल बनता है, और जब भी ग्राफ ये होगा वो 90 से कम बनाएगा। तो आपका सी जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। ओके।